नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। पहलगाम अटैक के बाद से ही भारत और नेपाल की सीमा पर लगातार सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है, मगर इस पूरी सीमा का एक चंक है 62 किलोमीटर का चंक, जहां इस समय सबसे ज्यादा हाई अलर्ट है। खास तौर पर जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है पाकिस्तान में आतंकी अड्डों के खिलाफ, ये 62 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो गया है। आपको मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ यूपी के श्रावस्ती जिले की 62 किलोमीटर की इस भारत नेपाल सीमा पर जिस तरह से निगरानी की जा रही है, आप ये तस्वीरें देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इसके पीछे चल क्या रहा है। ये मोटरसाइकिलें आपको दिख रही हैं, पुलिस की मोटरसाइकिलें गश्त के लिए निकलती हुई, इन पर माला है इन मोटरसाइकिलों पर, और पुलिस के जवान बाकायदा इन पर सवार हैं और हरी झंडी दिखा करके इनको यहाँ से निकाला जा रहा है। ये चप्पे चप्पे पर जा रहे हैं इस 62 किलोमीटर के। एसएसबी यहाँ पर तैनात है, पीएससी को यहाँ पर तैनात किया गया है स्पेशली कि छानबीन को और तेज किया जाए, और एक एक पॉइंट पे जहाँ से एंट्री और एग्जिट है इस खुली हुई सीमा पर, वहाँ पर निगरानी की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, लोगों को रोका जा रहा है, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ी बात यह कि जो पगडंडियाँ हैं, आप कभी भी श्रावस्ती की तरफ जाएं और जो भारत और नेपाल की सीमा है उसके नज़दीक जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं जिससे भारत के लोग नेपाल में चले जाते हैं, नेपाल के लोग भारत में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। उन पगडंडियों पर खास तौर पर सुरक्षा और एहतियात बरती जा रही है। अब इसकी वजह पर आते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कि 62 किलोमीटर की सीमा पर इतना बड़ा हाई अलर्ट क्यों है। कहानी ये है कि इंटेलिजेंस इनपुट ये बताते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला किया पाकिस्तान ने, और उसके बाद जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में मुंहतोड़ जवाब दिया है, कराची के अंदर, बहावलपुर, लाहौर, इस्लामाबाद, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पाकिस्तान को जवाब न मिला हो। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो आतंकी अड्डे हैं वो तबाह हो गए हैं। मसूद अजहर का जो भाई है अब्दुल रऊफ असगर, वो मारा गया इन आतंकी हमलों में, जिसने कि डेनियल पर्ल की हत्या की थी, जो एक प्रख्यात पत्रकार थे और यहूदी मूल के पत्रकार थे, उनकी हत्या की थी, और उस कुख्यात आतंकी को भी भारतीय एयर स्ट्राइक ने मार गिराया। उसके बाद से नेपाल की सीमा सबसे अधिक, जो इंटेलिजेंस इनपुट है, सबसे अधिक संवेदनशील हो चूँकि पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहाँ पर परिंदा पर नहीं मार सकता, ये स्थिति वहाँ पर हो गई है, चूँकि वहाँ पर एक्टिव वार की सिचुएशन है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान में आईएसआई के आका बैठे हुए हैं, उनकी निगाह सबसे अधिक इसी बॉर्डर पर है, जो कि पोरस यानी कि खुला हुआ है। श्रावस्ती और बहराइच के बीच में जो ये पूरी सीमा रेखा गुजरती, खासतौर पर श्रावस्ती में इस 62 किलोमीटर की सीमा रेखा, ये एकदम खुला हुआ बॉर्डर है, इधर से उधर जाना बहुत ही आसान है। इंटेलिजेंस इनपुट ये है कि पाकिस्तान इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है भारत के भीतर अस्थिरता फैलाने के लिए। मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि ये 62 किलोमीटर की सीमा इतनी संवेदनशील क्यों बनी हुई है, इसके बहुत ही ठोस कारण है। जानकारी ये भी है इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक कि दहशतगर्दों की एक खेप को भी इधर से घुसाया जा सकता है। इस तरह के इंटेलिजेंस हैं, और आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान इस मंसूबे में कामयाब हुआ तो किस तरह से पूरा का पूरा अटेंशन वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा कि जो एलओसी में चल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, भारतीय जो मिसाइलें हैं, भारत के जो ड्रोन्स हैं, पाकिस्तान के अंदर घुस करके नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उनकी आज आलम ये हुआ कि 4 एयर बेस को उनकी निशाना बनाया गया, और खुद पाकिस्तान को कबूलना पड़ा कि हमारे एयरबेस को हिंदुस्तान ने निशाना बनाया है। और ये निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत के एयर बेस पर, भारत के नागरिक ठिकानों पर पहले पाकिस्तान ने अटैक किया, और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने ये किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई इतनी भारी पड़ी है कि पाकिस्तान का पूरा जो बुनियादी ढांचा है डिफेंस का, वो खतरे में आ गया। और ऐसे में ये 62 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के लिए एक बड़े वरदान का रूप हो सकती है। जो आईएसआई की प्लानिंग है, जिसकी जानकारी मिली, और इसके पहले भी
ऐसा एक नहीं बल्कि कई बार हुआ है कि इस सीमा पर आईएसआई के आतंकी पकड़े गए हैं। इस सीमा पर जो मादक पदार्थों के जरिए भारत में एंट्री करने की कोशिश करने वाले मॉड्यूल है उनको बख्श किया गया। इस सीमा पर हथियार भी पकड़े गए हैं, फॉरेन जो नकली करेंसी वो भी पकड़ी गई है। तो ये बहुत ही वोलेटाइल सीमा है और ऐसे में ये जो 62 किलोमीटर की सीमा पर जम करके निगरानी चल रही, निगहबानी चल रही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको सुनाते हैं कि जो श्रावस्ती के एसपी हैं घनश्याम चौरसिया, वो इस पर क्या कहते हैं और किस तरह से वो पगडंडियों का जिक्र करते हैं जिन पगडंडियों पर खास निगाह रखी जा रही है। ये आज भारत पाक तनाव के मद्देनजर हम लोगों ने नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। इस समय मेरे और जिलाधिकारी द्वारा और एडीएम और एडिशनल एसपी स्तर के समस्त राजपत्रित अधिकारियों को बॉर्डर क्षेत्र में विशेष निगरानी के लिए कहा गया है। इसके अलावा एसएसबी के साथ हमको पीएसी भी मुख्यालय से मिली है, पीएसी, और पूरे जनपद से पुलिस लाइन और कार्यालयों से भी बॉर्डर पे फ्रेस्किंग चेकिंग की जा रही है। लगातार एसएसबी के साथ फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और हमारे द्वारा अतिरिक्त चिन्हित पगडंडी रास्तों पर भी बाहर से आने वाले लोगों की फ्रेस्किंग चेकिंग की जा रही है और सत्यापन किया जा रहा है। मैं एक जानकारी आपको और दूं कि श्रावस्ती का जो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, उसकी भी खास निगहबानी की जा रही है। ये एयरपोर्ट इस समय बंद है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र ये बहुत ही संवेदनशील और नेपाल बॉर्डर से बहुत ही करीब है। तो ऐसे में इसकी भी सुरक्षा खासी बढ़ा दी गई है और पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो भारत और नेपाल की जो खुली हुई सीमा है इसको एक तरह से अभेद दुर्ग में तब्दील कर दिया जाए और जो भी वहाँ से एंट्री और एग्जिट हो रही है उस पर निगाह रखी जाए। और अगर ऐसी कोई साजिश पाकिस्तान की ओर से करने की कवायद की जाए तो उस साजिश की जड़ में जाकर के भारतीय एजेंसियां उन लोगों को पकड़ सकें, उस मॉड्यूल को नष्ट कर सकें। इसकी पूरी की पूरी कवायद मौके पर की जा रही है। ये 62 किलोमीटर की सीमा बेहद ही संवेदनशील बनी हुई है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।